Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Shankit Zaite. Today, we are going to discuss about the Navier condensation or Navier reaction. A Navier condensation is a nucleophilic addition of an active hydrogen compound to a carbonyl group, followed by a dehydration reaction. अब देखिए इस 3 लाइन में ही पूरी रिएक्शन एक्सप्लेन हो जाएगी। तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे ऐड होगा या फिर अटैक करेगा। तो किसके किसके बीच में? तो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। तो हमें एक चाहिए एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। वो क्या होते हैं, कैसे होते हो देखेंगे बाद में। फिर कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए एक, मतलब हमारे पास दो ग्रुप है, एक है एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड और दूसरा है कार्बोनिल कंपाउंड। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, फिर डिहाइड्रेशन होगा, मतलब इन दोनों की एडिशन होने के बाद H2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और जो प्रोडक्ट आएगा उसे बोलेंगे नॉवेंजियल रिएक्शन। द प्रोडक्ट इज ऑफन, इसमें प्रोडक्ट आएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, फिर कॉन्जुगेटेड इनोन भी बोलते हैं इसे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि डिहाइड्रेशन होने वाला है, H+H2 बाहर जाने वाला है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई तो डबल बॉन्ड तो आने ही वाला है। इन दिस रिएक्शन द कार्बोनिल ग्रुप इज एन अल्डिहाइड और कीटोन। तो हमने पहले देखा था कि दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, एक कार्बोनिल ग्रुप चाहिए हमें और एक चाहिए एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। तो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा ले सकते हैं हम? अल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी अल्डिहाइड और कीटोन हम ले सकते हैं, एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो। तो हो गया हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप। रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो कैटलिस्ट होगा बेस। तो बेस के हम क्या यूज कर सकते हैं? कोई भी अमाइन यूज कर सकते हैं, कोई वीक बेस भी चलेगा आराम से, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है हमारे पास, मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, इसी वजह से वीक बेस भी वो हाइड्रोजन इजीली निकाल सकता है। तो इन्हीं अमाइन हम ले सकते हैं। इट इज अ बेस कैटालिसिस रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग इट विद द बेस। क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन है, तो दोनों कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक हो गए दोनों कंपाउंड के। तो एक कार्बन को न्यूक्लियोफिलिक करने के लिए क्या करेगा? बेस उस कार्बन का मोर एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब कार्बन को न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकते हैं हम। अब एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स हम कौन से ले सकते हैं? ऐसे हाइड्रोजन जिनके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उसे बोलते हैं हम एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। जैसे ये डाइथिल मैलोनेट में हम देख सकते हैं, ये जो CH2 है, बीच वाला CH2, वो हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके दोनों बाजू में कार्बोनिल ग्रुप्स है और ये कार्बोनिल ईस्टर ग्रुप्स है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, और जब हम हाइड्रोजन डोनेट किया जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विड्रॉ करेंगे, मतलब स्टेबलाइज करेंगे, मतलब मोर एसिडिक हाइड्रोजन हमें चाहिए। तो मेलोनिक एसिड के एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें भी बीच वाला CH2 है, ये जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन डोनेट होने के बाद जो पीछे नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? दो जो भी है COH और COH, दो कार्बोनिल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप को क्या करेंगे? वो स्टेबलाइज करेंगे। तो ये Z, उस इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को हम Z से भी डिनोट कर सकते हैं। तो Z आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स which are going to stabilize the negative charge after donation of proton. Nobenzil condensation reaction तो एक जनरल रिएक्शन है। हमें क्या क्या चाहिए? एक कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, तो कार्बोनिल कंपाउंड के लिए हमने कीटोन लिया, R1 C डबल बॉन्ड हो R2। दूसरा चाहिए एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड। तो देखिए ये कार्बन को जो दो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। वो कब एक्टिव हो गए? जब उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए। तो Z1 एंड Z2 ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कौन से? तो कार्बोनिल के कंपाउंड्स, कोई भी कार्बोनिल वाले कंपाउंड्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। जैसे ये ईस्टर, कीटोन, अल्डिहाइड, साइनाइड, NO2, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है।
तो Z1 और Z2 की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे। रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अमाइन लिया, कोई भी वीक अमाइन भी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। रिएक्शन होते वक्त -H2O हो गया और ये प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि H2O मतलब कहाँ से जाएंगे, ये दो हाइड्रोजन जाएंगे एक्टिव हाइड्रोजन वाले, और ये कार्बोनिल का ऑक्सीजन जाएगा। मतलब ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन -H2 गया, तो बचा क्या, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड तैयार होगा। कौन सा बॉन्ड था, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है इनके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये ऑक्सीजन चला जाएगा, ऑक्सीजन की जगह ये कार्बन आ जाएगा, और ऑक्सीजन ये दो हाइड्रोजन के साथ H2O करके बाहर चला जाएगा। तो मिला हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये Z1 Z2 क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड से, तो इसकी पोजीशन अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैकेनिज्म में हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो एक्टिव हाइड्रोजन वाला जो कंपाउंड है उसके पास मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा हमारा अमाइन, एक हाइड्रोजन वहां से लेगा, तो उस बीच वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वी आर जनरेटिंग द न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। अब न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट हो गया वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, उससे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमें ये स्पेसीज मिल गई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज है मतलब वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, बेस ने जो पहली स्टेप में हाइड्रोजन लिया था वो हाइड्रोजन फिर से वापस ले लेगा। तो क्या मिला हमें, फिर से OH मिला, तो आगे OH मिल जाएगा हमें। अब ये बेस क्या करेगा, फिर से एक हाइड्रोजन लेगा, क्योंकि हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे, एक्टिव हाइड्रोजन, दो एक्टिव हाइड्रोजन थे। तो ये बेस क्या करेगा, फिर से उसी पोजीशन से दूसरा वाला हाइड्रोजन भी ले लेगा, तो वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज। या फिर डायरेक्टली वो हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या करेगा, बीच में शिफ्ट होके डबल बॉन्ड तैयार करेगा और OH बाहर चला जाएगा। मतलब ये जो लास्ट वाली स्टेप है वो क्या है, डिहाइड्रेशन वाली स्टेप है, -H2O। तो -H2O कब होगा, डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन कब होता है, एक ही कार्बन के दो कंपाउंड या दो ग्रुप नहीं निकाल सकते हम, तो एडजेसेंट कार्बन का एक ग्रुप और उसका एक ग्रुप, ऐसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो इस कार्बन का हाइड्रोजन और उसके एडजेसेंट कार्बन का OH, तो -H2O होगा, तो ये भी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे बोलते डिहाइड्रेशन, H2O चला गया, फिर अल्फा, ये कार्बोनिल वाला कंपाउंड है, इसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या आ गया, अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो सिंपल है, सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है कि बेस आएगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो बचे हुए इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और उसके बाद फिर से एक बार बेस आएगा और डिहाइड्रेशन कर देगा। So this is Novengial condensation. That's all for today. Thank you. Thank you so much.